अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर अपडेट्स और डेवलपमेंट के साथ 1 बजे की जो भी अभी तक हो चुकी हैं वो लेकर हम हाजिर हैं। ऐसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे उसके ऊपर डेवलपमेंट्स जिस तरह हुई होती हैं उस पर तज्ज़िया तबसरे आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। मुख्तलिफ गेस्ट के साथ भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और हमारे साथ मौजूद जो होते हैं वो कौन होते हैं मैं बताती हूँ। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर। हमारे साथ हमेशा जो मौजूद होते हैं वो हैं काशिफ बशीर खान साहब। जी सर, मैं ज़रा थोड़ा सा ऐसे स्टाइल चेंज कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई क्या होते हैं, शायद चेंज तो नहीं हो गए, वो नहीं हमेशा से अलामिया साथ रहें आप। अच्छा नाजरीन, आपको बताते चले कि आज जो है बहुत सी पेशियों के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि ATC अदालत की जानिब से इमरान खान को बुलाया गया था, लेकिन अभी वो अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। उनको 2 बजे की तलबी थी, लेकिन उसके बाद अब वो 3:30 बजे का कह दिया गया है और अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर वो नहीं पहुँचते तो उनको उनका जो फैसला में महफूज कर दिया जाएगा और फैसला भी कर दिया जाएगा। और फैसला महफूज तो जो अपनी जगह पर है, लेकिन वो उन्होंने खुलेआम ये बात कर दी है कि फैसला कर दिया जाएगा। और अदालत ने इमरान खान से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर जो है फैसला जो है उसको महफूज भी किया है। ये एक डेवलपमेंट हुई है। और चूँकि पहले भी बड़ा गहमा गहमी हो जाती है, कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर टाइम जो है ना वो पहुँच नहीं पाते, इसलिए अब वो टाइम से आज पहुँच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी हुई है, जिसमें इमरान खान की वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे गई है। अच्छा, माहौल क्या है, किस तरह से लेकर चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है? इलेक्शंस का क्या सिलसिला है? इलेक्शन नहीं, क्योंकि PDM के हवाले से भी बात करेंगे और PDM में अब क्या पीछे रह गया हुआ है। हमारे साथ सीनियर रहनुमा PMLN शेख रुहेल असगर मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जो मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल केओस है, मैं आपका टेक चाहूँगा इसको, क्योंकि आप पुराने सीजनड पॉलिटिशियन हैं और ये जो इस वक्त जो मामलात हैं बहुत बिगड़े हुए लग रहे हैं। अपना टेक दीजिए प्लीज़। जा रहे हैं मेरे ख्याल में इसको जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, गहराई में जाके नहीं सोचते, बस हम चाहते हैं कि बस ऊपर ऊपर से देख के फैसला कर ले क्या होगा। अब देखें ना जो इस वक्त मुल्क का हाल है। अब अभी मैं सुन रहा था इंतखाबात की बात कर रहे थे। इंतखाबात का मुतालबा किसका है? और जिसका मुतालबा वही इंतशार पैदा कर रहा है। हालांकि उसको तो चाहिए ना बड़ा देखभाल के, बड़ा फूंक के, किसी किस्म का ऐसा क्योस ना हो, किसी किस्म की ऐसी कोई इमरजेंसी ना हो, कोई इंतशार ना हो। शेख साहब, क्या आपको लगता नहीं कि इस टाइम पर जो माहौल और पाकिस्तान की जरूरत इंतखाबात है? जी मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक मुतालबा मैं आपसे ये करूं और खुद ही एग्रेसिव भी हो जाऊं, एग्रेशन भी दिखाऊं, लोगों को गालियां भी निकालूं, लोगों के बच्चों को इस तरह नेगेटिव एक्टिविटीज में भी मैं उसको इन्वॉल्व करूं, तो फिर आप क्या समझती हैं बुरा कौन हुआ? मैं हुआ बुरा या इंतखाबात करवाने वाले हुए बुरे? लेकिन शेख साहब, ये जो मतलब इंतखाबात है ये तो एक आईनी जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना। जी। आईनी जरूरत तो है, लेकिन आईनी जरूरत का पूरा कौन करेगा? सियासी जमातें करेंगी ना, या हुकूमत करेगी या सियासी जमातें करेंगी। जी। अगर आप इस इंतशार को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, इस मुल्क को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उस इंतखाबात को आपने चाटना है। शेख साहब, मैं तो आपको उस वक्त से जानता हूं जब आपने जेल में बड़े रिकॉर्ड वोट लेके जेल में होते हुए मैंने जीते, मैंने हुए थे। और आप अपने मुझे ये भी पता है कि अपने वर्कर से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको एज ए पॉलिटिशियन, किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं आपको एज ए पॉलिटिशियन एक बात पूछने लगा हूँ कि अगर जो क्रैक डाउन इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं एज ए पॉलिटिशियन? मुझे आपका जवाब। मैं आपको गुजारिश करूँ, जी। अगर तो नॉर्मल हालात हों तो मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। और अगर एबनॉर्मल तरीका सोचा जाए, आप देखें, अब मैं नहीं देख रहा, आप खुद देखते हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैंने तो आपको बड़ी अपनी एक आरा दे दी। अब आप देखें, आपके पास वीडियोस आ रही हैं कि आप देखा होगा कि आपने टीयर गैस प्राइवेटली आप टीयर गैस को आप फेंक रहे हो लोगों के पास, और उसके बाद आप ऐसे मास्क इस्तेमाल कर रहे हो जो नेटो फोर्सेस के थे। वो कहाँ से आए यार? और तीसरा, जब आप ऐसे लोगों को अपनी सफों में आप शामिल करेंगे जो
टीटीपी। अच्छा, उसके लोगों को आप जब शामिल करेंगे तो फिर आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप किसको ये मैसेज दे रहे हैं? शेख साहब, आपको लगता नहीं, मैं कह रही हूँ आपको ये लगता नहीं है कि रिएक्शन, आप ऑब्वियसली एक्शन किया था, उसका रिएक्शन आपको नजर आ रहा है? बेशक जो आप बता रहे हैं कोई रिएक्शन कि वो नहीं है जी। मेरी पहले दिन आप देखिए कि मैं कल किसी का सुन रहा था जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, जो मतलब ये आम लोग नहीं कर सकते। ये कब आपने देखा होगा? ये अच्छा शेख साहब, आपने अनगिनत इलेक्शन लड़े हैं और मतलब आपका सफर बड़ा तवील है पाकिस्तान की सियासत में। आप एमपीए भी रहे, सूबाई वजीर भी रहे, और मैं आपसे एक क्वेश्चन ये बड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, ये बज़ाहिर नज़र भी ऐसे आ रहा है और अपोजिशन का जो है बड़ा शदीद एहतजाज भी है। स्पेशली सीसीपी और लाहौर को जब ला के लगाया गया था यहाँ पे, तो बड़ा ह्यू एंड क्राई था कि ये तो उनका ख़ास आदमी है। और उसके बाद के जो पुलिस जो कर रही है, जो उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है, तो उसके ऊपर आप नहीं समझते कि निगरान हुकूमत जो है इस वक्त उसका वो एक्ट नहीं है जो एक नहीं। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, निगरान हुकूमत का काम ये नहीं है कि निगरानी करना। उसका हुकूमत का काम ये भी है लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की रियासत की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। जो मेरी गुजर का है, वो अगर मैं शहर जाऊं तो मेरी गुजर मेरा वहीं से होता है। तो आप देखें उसका क्या हाल आपने कर दिया। भाई, आपके पास अपना एक बड़ा खुला डुला घर मौजूद है, आप वहाँ चले जाएं अगर आपने यही सब कुछ तमाशा लगाना है। लेकिन शेख साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो, क्योंकि हम भी इसी लाहौर में रहते हैं, तो हमने माजी में तो ये देखा है कि जाती उम्रा में भी, मॉडल टाउन में भी ऐसे जो है वो रास्ते बंद रहे। मेरी गुजारिश सुन ले। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको शेख साहब, मेरी गुजारिश सुन ले। जाती, अब आप लाहौर रहते हैं तो आपने जाती उम्रा की सिचुएशन देखी होगी। जी बिल्कुल अलग थलग बिराने में था। अब 4 लोग वहाँ पे रहने वाले आ गए वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल अलग थलग था। अब आप मॉडल टाउन में आ जाए तो मॉडल टाउन में जो उनका था घर था, या उनका ऑफिस है, या उनके लोगों के घर हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल अलग थलग है। उसका उस एक्टिविटी के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है। शेख साहब, जो आम एक परसेप्शन है वो इस वक्त ये आ रहा है कि पीडीएम की जमातें माइनस पीपल्स पार्टी इस वक्त जो इंतखाबात हैं 2 सूबाई असम्बलियों के, इससे राय फरार इख्तियार कर रही हैं। इसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। पता नहीं कौन आपको कह रहा है। नहीं, लेकिन शेख साहब, पीडीएम में पीपीपी भी अलहदा हो गई है, आपको पता है। होल्ड ऑन, क्या कहा आपने? पीपीपी अलहदा हो गई है? किसने कहा आपको? ये पीडीएम का कभी हिस्सा थी नहीं पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा आप मतलब आप करेक्ट कर लिया कीजिए ना अपनी नॉलेज को। अच्छा। पीडीएम का पीपल्स पार्टी कभी हिस्सा थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद से पीपल्स पार्टी अलाय है। अच्छा शेख साहब, आपके अलाय है गवर्नमेंट में, लेकिन कल मेरे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में थे लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने बड़ा शदीद कंडेम किया जो पंजाब पुलिस कर रही है और चीफ मिनिस्टर जो है निगरान उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम तो इलेक्शन में जाएंगे, नून लीग जाती है या नहीं जाती। बजा फरमाते हैं आप। उसको कहिए कि आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए था कि अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहले आप सिंध गवर्नमेंट को इस्तीफा दे दीजिए, तो आप फिर तो मुझे आपकी बात समझ आएगी। लतीफ खोसा की आप क्या बातें करते हैं? मैं एक लतीफा मुझे याद है, मैं आप कहेंगे तो वो इस फिट नहीं बनता लतीफ खोसे का। मैं वो इसलिए कहता हूँ ना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी बंदे को ऐसे को, आप जब कोई ऐसी बात करें ना, आप उसके बाद जवाब दिया। अच्छा शेख साहब, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। हमने माजी में देखा कि एएनपी और कुछ और जमातों को भी दहशतगर्द करार दिया गया, बल्कि एएनपी के तो आपको तो याद होगा कि उसको तो हमने बैन भी कर दिया था पाकिस्तान में। लेकिन किसने किया था पता है आपको? वो जाहिर है कि अयूब खान ने किया था ना जी, नैब। अयूब खान के बाद भुट्टो साहब आए। जी भुट्टो साहब भी खूब कंफर्टेबल नहीं थे उनके साथ। हाँ, जाहिर है कि उसके बाद उन्होंने नाम भी तब्दील किया ना जी अपना। नहीं, अब आप देख लीजिए, सियासत देख लीजिए जी कि एएनपी जो है इस वक्त लाई है पीपल्स पार्टी की। नहीं, मेरी लाए नहीं है पीपल्स पार्टी, वो भी पीडीएम से निकल गए। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप दहशतगर्द करार देने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करें तो ये क्या अच्छा ओमन है पाकिस्तान की सियासत के लिए? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, आप देखिए मेरी बात सुन रहे हैं जी थोड़ी सी मेरी बड़े अमल से। मैंने आगे भी ये अर्ज आपसे की है कि टीटीपी जिसने के इस मुल्क के पाकिस्तान के मासूम बेकसूर लोगों को शहीद किया, जिसमें सारी मतलब हर मुख्तलिफ फिक्र के लोग शामिल थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बच्चियां भी थी, सब थे, पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, फौज भी थी।
उसके किसी ऐसे बंदे को जिसके हाथों पे आपके मासूम लोगों का खून हो, उन लोगों को जब आप अपनी सफों में शामिल करेंगे तो उनका माइंडसेट तो वही है, राइट, वो तो वही करेंगे ना। अब देखें ना, मैंने आपको गुजारिश की है, गुलेलों के साथ वो कंचे मारना, पेट्रोल बम मारना पुलिस के ऊपर, आंसू गैस का इस्तेमाल करना, और वो जो मास्क में आपको ये कह रहा हूँ, ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल ही कतई तौर पर बिल्कुल इसका कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन दोनों शेख तरीके साहब, दोनों आप तरफ से अवामी नहीं है। लीडर हैं, आपके वर्कर्स के साथ मोहब्बत मिसाली है, लेकिन मुझे आप एक जवाब दे दीजिए, माजरत के साथ बुरा ना बनाइएगा, कि जब पुलिस आके लाठीचार्ज करेगी, टीयर गैस करेगी और वो वाटर कैनन यूज करेगी। देखा ना, मैं वही आपको उसका ना, ये एक वन साइडेड स्टोरी है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले आए, उन्होंने आके उनसे नेगोशिएट किया कि ये आप इस रास्ते को क्लियर कर दें। और आपको मैं एक और बात बता दूं, आप पीपल्स पार्टी का किस्सा है ना, तो ये मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने वो एप्लीकेशन देखी नहीं है। वो जो एक बंदा है जो 2013 में इलेक्शन लड़ा था मेरे मुकाबले में, तो मैं उसके मतलब ये कहता हूँ, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ 2008 के बाद वो ज़हनी तवाज़ुन उसका खो गया हुआ है इलेक्शन हारने के बाद। अच्छा, उसकी दो सगी बहनें, सगी एक ही बाप की औलाद है, दोनों सगी बहनों ने एप्लीकेशन दी 2 दफा इमरान को कि भाई आप अपना ये खंड बंद करें, हमारी रेजिडेंसी, आप हमारी प्राइवेसी में इस तरह का मुदाखलत कर रहे हैं। वो नहीं, उसने दोनों एप्लीकेशन पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्हीं 2 बहनों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को, हाई कोर्ट के चीफ जज को, आईजी को, चीफ मिनिस्टर को, उन सबको ये दरखास्तें भिजवाई। और अगले दिन मैं देख रहा था वहां के रेजिडेंट जो थे वो बाहर निकल के बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे कि शुक्र है कि हमारी ये जान छूट गई इनसे। लेकिन मैं गुजरा हूं वहां से, तो मैंने देखा फिर वो कैंप लगे हुए। अब आप मुझे ये बताएं कि उन कैंप्स को उठाने के लिए 2 तरीके ना। एक तरीका ये है कि आप आराम से जाकर उनसे कहेंगे कि भाई आप ये बस इशारा है, आम लोगों के इस्तेमाल की जगह आप इसको छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं छोड़ते तो फिर आप उसको अपना जोर जबरदस्ती से उठाएंगे ना। जब आप जोर जबरदस्ती करेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं भी करना चाहूंगी। आप तो, आपके वालिद साहब तो भुट्टो साहब के साथ भी रहे, बाद में पीर पगाड़ा के साथ भी रहे, अनफॉर्चुनेटली। मैं खुद रहा हूँ पीपल्स पार्टी में। जी मुझे पता है, मुझे पता है। मतलब आप कोई ऐसा दरमियानी रास्ता नहीं निकाल सकते कि जो आज जो पॉलिटिकल फोर्सेस है इस वक्त टर्मोइल जो है, इसके ऊपर सब बैठ के, जब इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। झूठ बोलता है सर, झूठ बोलता है। आप देखें मेरी बात सुन रहे, आप मतलब मुझे आज तक, मैं यकीन कीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब आप मुझे ये बात बताएं कि मैं चोर भी हूं, मैं डाकू भी हूं, और आपको मैं चोर डाकू कही जा रहा हूं। अच्छा। मुझे थोड़ी सी शर्म गैरत होनी चाहिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले कि भाई मैं खुद तो मैं चोर हूं, अपने गिरेमन मन झांक के नहीं देखता और दूसरों को वही इल्जाम लगा रहा हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, गाली लास्ट मैंने परसों देखा है जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या किसी ऐसे नेशनल लीडर को ये जेब देता है कि जो अल्फाज, जो गालियां, जो बकबक की गई है? नहीं, मैं तो ये पहले भी कबल भी कह रही हूँ शेख साहब कि ये जो ट्रेंड है, बदतमीजी वाला ट्रेंड है, जो एजुकेशन बिल्कुल भी बहुत खराब हो रहा है। देखें, लीडरशिप वही कहलाती है कि जब आप आवाम को अवेयरनेस देते हैं, और आपका लीडर अगर इस तरह की बातें, कोई भी पार्टी का लीडर हो, वो इस तरह से। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये चीज तो मैंने ठीक करनी है ना। और अगर मैं ही एक ऐसा ट्रेंड बना रहा हूँ, मैं ही एक ऐसा अच्छा, शेख साहब ये भी बताते जाइएगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं अपने इख्तियारात से बढ़कर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने आगे आपके जवाब दिया है कि जब आपने एक निगरान हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब है, मैं तो उनको जानता नहीं इतना, मेरी तो उनसे ज्यादा नियाजमंदी नहीं है, पर इतना पता है कि किसी मीडिया हाउस के वो हैं, वो हेड है, बड़े अच्छे बाप के बेटे हैं। मैं नहीं समझता कि वो इसमें हिस्सा करें। लेकिन मुझे बात बताइए, जब आप तशद्दुद करेंगे, जब आप एग्रेशन दिखाएंगे, जब आप लोगों की जानों को लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप डिफेंड तो करेंगे। फिर शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन का मेरा जवाब दे दीजिए। इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स आए हैं उनके मुताबिक बाइंडिंग है, बज़ाहिर हालात ऐसे नहीं लग रहे, परसेप्शन यही है। माजर के साथ मैं वकील होता तो मैं बहुत नहीं, मैं आपसे कोई मैं कानूनी सवाल या आईनी नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं, आप मुझे बता रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे ना, हालात भी ऐसे पैदा कर दे। और PMLN, अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं शेख साहब,
तो सर, मुझे पीएमएल बात बताएं, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ आपसे। जी। आप जब रोजाना बिला नागा बहुत सारे लोग आपके चैनल्स पे सूट पहन के, टाई शाई पहन के, मैं टाई नहीं पहनी मैंने आज। नहीं, मैं तो धोती पहन के आता हूँ ना, मैं तो धोती कुर्ता पहन के आता हूँ। मैं तो ज्यादा आदमी हूँ, सादगी करता हूँ, कभी कभी पहन लेता हूँ पेंशन भी, जब मैंने किसी को इम्प्रेस करना होता है ना, तो मैं कर लेता हूँ ऐसा काम। नहीं, मैंने तो देखा वैसे हुआ आपको सूट में भी। नहीं, मैं पहन लेता हूँ, अब भी कोई कसम नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात ये है कि आप अपने मुल्क को बचाएंगे क्या? इलेक्शन इसका बचाने का तरीका है? आपने देख नहीं लिया इस बंदे ने 4 साल क्या किया इलेक्शन में, 10 साल इसने केपीके में क्या हाल किया। आप फिर भी यही सोच रखते हैं आप, और क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इल्म नहीं है? आपने शेख साहब मेरा सवाल पूरा लिया ही नहीं। अगर मैंने इलेक्शन वो ये सब- अगर इलेक्शन होते हैं दोनों सूबों के, तो आपकी तैयारी पीएमएलएन की पूरी है जी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप फरमा रहे हैं कि मैं कम से कम मेरे ख्याल में जिस दिन का अनाउंस हुआ जी, जी। है, मैंने अपने हल्का इंतखाब में उस दिन से ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त लाए, मैंने अपने बेटे को पुट किया हुआ है। जी, मुझे तो पता है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं दोस्तों के साथ राब्ता भी है, मेरा दोस्तों के साथ मुलाकात भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, उनसे मिल भी रहा हूँ, मुलाकातें भी जारी शेख हैं। साहब थैंक यू वेरी मच, ने अपना कीमती टाइम दिया हमें। एग्जैक्टली। तो ये देख लें, देखें- तैयारियां शायरियां अपनी तरफ से हैं, तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। तैयारियां ये सर आके basically- बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते चलें कि इमरान खान कमर अदालत में मौजूद हैं और तमाम तर उनके जो मुकदमात हैं उनके ऊपर जस्टिस तारिक सलीम जो हैं वो कर रही हैं, कार्रवाई करेंगे और वो समाअत करेंगे। ये उनके गार्ड्स को भी उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि अब गार्ड्स किसके, अगर पुलिस के हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके हैं, प्राइवेट हैं अगर तो ये बाहर चले जाएं। और इतना ज़्यादा उनके खिलाफ जितने मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर है जो आज समाअत होने जा रही है, उनको टाइम दिया गया था, टाइम फ्रेम दिया गया था, क्योंकि कारकुनान इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो टाइम से पहुँच नहीं पाते हैं, तो अब वो पहुँच गए हैं टाइम से और तकरीबन 1 बजे तक वो पहुंच गए थे। अब मैं ख़ास हाँ, 2 बजे तक अल्टीमेटम दिया था ना, उसके बाद था 2 बजे का तरफ। बेसिकली ये फास्ती जमानत है इस्लामाबाद में जो इन पे फ्रेश मुकदमात हुए हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। जो हमारे साथ तज्जियाकार ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, वार्म वेलकम करेंगे, पहली दफ़ा हमारी शो पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, और आप सब दोनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी थैंक यू। ताहिर मलिक साहब, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 100 के करीब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 100 हो गए हैं, 100 मुकदमात हैं इस वक्त, और उसको हर रोज़ अदालतों में बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी मेरी जान को भी खर्चा है, जो कि हकीकत लगती भी है, क्योंकि उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट भी हो गई है। और जिस तरह की ब्रूटलिज्म इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस कर रही है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अदालतों में पेश होना मुमकिन नहीं रहेगा। हाउ डू यू सी इट? देखिए, आप का जो सवाल है बड़ा सादा है, मगर मैं थोड़ा सा उसका ना एक हिस्टोरिक एंगल से उसका जवाब देना चाहूँगा। जी जी। क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और मेरा लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों का जवाब जो अभी नज़र आ रहा है उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ें। मेरा ख्याल 75 साल जो पाकिस्तान की तारीख है उसमें इस रियासत का जो ढांचा है, इसका जो स्टेट क्राफ्ट है और जो हुक्मरान है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, मेरी राय में 75 साल से वो पाकिस्तान को चला रहे हैं अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए उन्होंने हमेशा कोशिश ये की है कि सियासत का जवाब सियासत से देने की बजाय आप जो रियासती ढांचा है उसको इस्तेमाल करें और अदालतों का इस्तेमाल करें। अब मैं थोड़ा सा आसान जुबान में बात करता हूँ। शेख मुजीब को आपने अगरतला केस में गद्दार कहा, अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया, फिर आपने भुट्टो को कातिल कहा। मैंने ये भी दुनिया की तारीख का पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसको 302 लगी गई, वो उसने अपना कत्ल किया, और जिस इल्जाम में लगा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक कोई अदालत नहीं साजिश में दी है जी उनको। हाँ, वही मैं कहने लगा ना, भुट्टो आज 5 दफा हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने। भुट्टो के बनने के बाद 4 दफा वो हुकूमत में आए हैं और तो 20 साल से सिंध में बैठे हैं। फिर मैं नवाज शरीफ पे आ जाता हूँ, बड़ी मुख्तसर कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू ताहिर मलिक साहब, आप हैदराबाद साजिश के भूल गए जिसमें फैज अहमद फैज, वली खान और फैज अहमद फैज, ये सब लोग जो थे। मेरी जिंदगी मजीद सवाल मेरा मतलब मेरे लिए पॉइंट ये कि ये जो नई नस्ल है उसके लिए लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, बहुत एक पॉपुलर इमरान खान आ गया और बहुत सोशल मीडिया छा गया, अब ये होगा कुछ होगा।
आई डोंट सी पाकिस्तान इज मूविंग एनीवेयर। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, दायरों का सफर कर रहे हैं, और जो पावर में होता है वो इस रियासत को इस तरह डिफाइन कर लेता है, रियासत साथ मिल जाती है, वो अदालतों में चले जाते हैं। मुझे तो ये इसका जवाब नजर आ रहा है। आई सी नथिंग न्यू, और मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान के लिए कोई आगे अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ सर, जवाब तो वही बना कि सब घर की बंदी बना के अपना बस जो उल्लू है सीधा कर लेते हैं, और अवाम जो है वो पिस रही है, वहीं की वहीं मौजूद है। किसी से कोई गर्ज नहीं है कि क्या करना है, बस सब वो कहते हैं हफ्ज़े इक़्तिदार के पीछे, सीटों के पीछे एक दूसरे के बस यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक वाला सिलसिला चल रहा है। लेकिन ताहिर मलिक साहब, अगर आपकी बात मैं मानूं तो लेकिन जो अभी तक एक साल में ज़िमनी इंतखाबात तमाम हुए हैं, तमाम तर रियासती सपोर्ट के बावजूद इमरान खान ने जो मेजर सीटें हैं वो जीती हैं तमाम, और उसमें अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो तमाम जो है उसमें नाकाम हुआ है। तो ये इसका बताइए कि ये जो पब्लिक मासेस का जो सपोर्ट है इस वक्त, आप इसको बड़ा महल में आप इसको उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहीं, वो नजरअंदाज को पहली दफा किया आपने, 52% बंगाली को नजरअंदाज किया, क्या होगा? बलूचिस्तान भी आपके सामने है। मेरा अपना ख्याल है कि जब नवाज को निकाला है, जब उसने कैंपेन चलाई, मुझे भी निकाला, मेरी अकल नहीं मानती कि 2018 में नवाज हार सकता था। तो तुझे इमरान हारी वाली सारा रोड़ा पाया ना, दिस इज द पॉइंट, दिस हैज बीन हैपनिंग जी। लेकिन अगर आपकी बात मान ले तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो है मतलब एक तो वो बड़ा लकी आदमी कि वो फिर अपनी तमाम जिंदगी में वो प्राइम मिनिस्टर ही रहने के लिए आया, तो फिर इसके अलावा तो स्पेस किसी का नहीं है। ना इमरान की भी वही अंदरों कहानी हो रही भी वही है। वो भी कह रहे हैं वो मेरे से मिल जाओ तो मैं वापस आ जाऊँ। तो नवाज उससे ज्यादा अच्छा बारगेनर है, वो समझते इस रियासत को, उसकी पॉलिटिकल उम्र ज्यादा है। एग्जैक्टली वो वापस आया, उसने अपने नैब के केस मुकाया। तो इमरान ने कहा माफ करना था, अगर इमरान ना होता तो इसने भी रियासत अपनी तरह से। मेरा जो आर्गूमेंट शायद मैं अपना करना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इस जो असल इशू है ना पाकिस्तान का, वो ना इमरान है नवाज है। वो इशू ये है कि पाकिस्तान के रियासती निज़ाम में एक चीज़ है जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की, मेरी ज़िंदगी में सबसे जो खूबसूरत मुझे फिक्रा लगता है वो भुट्टो का ये लगता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो आपने फैसला सिर्फ एक करना है, बाकी सारा हम टाइम ज़ाया करें। वो फैसला ये है कि क्या पाकिस्तान की अवाम ने चलाना है कि उन्होंने नहीं चलाना। इमरान, नवाज, मुजीब, आपने बड़ी अच्छी बात की मलिक साहब, कि वही मैं मासिस की बात कर रहा था कि आपको याद होगा कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है, जितनी देर उन्होंने पाकिस्तान में सियासत की, मतलब इक़्तिदार की भी सियासत की या इंतखाबात जब से लड़ने शुरू किए, तब से कब्र तक वो यही कहती कब्र में चली गई कि मेरा मैंडेट चोरी किया जाता है, स्टील किया जाता है, रिग किया जाता है। तो आज ये चलन कब ख़त्म होगा? आपको क्या लगता है कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इस निज़ाम के तहत, इस रियासत में ये कभी हम ये दिन देखेंगे कि अवाम का जो हकीकी मैंडेट है किसी भी पार्टी के लिए हो, वो सामने आए? मौजूदा रात में तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटिकल कल्चर इतना डीप, इतना मैच्योर हो गया कि अवाम की नुमाइंदगी हो। ये मुनिवरिंग आज की नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ ये तो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है। मसलन मेरा अपना ख्याल है, जो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया को कम से कम ये बहस चलानी चाहिए, जो मैं बार बार जहाँ तुसी बहन जिसे पसंद है मैं कट के अपने अल्लाह मेरा आर्गूमेंट है कि बहस इस पे करे कि क्या पाकिस्तान को वोट से चलाना है कि सरकारी मुलाजमों ने चलाना है। दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये हमने कह रहे हैं कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि वोट ऑब्वियसली अवाम उन लोगों को देती है जो चाहती है। कह रहे हैं जो नेक्सस था ना जी कुछ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी के साथ और कुछ और जो हल्के हैं, उसका मतलब ये तो एक नेक्सस है और अभी तक चल रहा है। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि मतलब जो रियासत पाकिस्तान है उसके हकीकी। अच्छा ताहिर मलिक साहब, जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है दोनों तरफ से हो रही है, जो मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बोल रही हैं, फिर उससे उधर भी इस्तेमाल होती है, और तू तड़ा की सियासत जैसे हमारी जो हैं राना सनाउल्लाह साहब और वो मरियम औरंगजेब इस्तेमाल करती हैं, जैसे फवाद चौधरी कर देते थे, शहबाज गिल कर देते थे, मतलब सबको एक ही तरह के, सब अजीबो गरीब किस्म के अलकाबात से नवाजते थे एक दूसरे को। जब बैठते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो जुमानी बात भी कर जाया करते थे। तो ये कोई ताहिर मलिक साहब, ये बताइएगा ये ट्रेंड जो सेट किया है ये गंदी लैंग्वेज यूज करने का, आपको कैसा लगता है? ये
ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, अफसोसनाक है। और इसमें तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, हो रही थी कसरत तो सोशल मीडिया में, और बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है। बहुत हम लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, चले हम भी घटिया, हमें भी खामी है, मगर थोड़ी वो शर्म है होती है अपने नाम की। हाँ, लफ्जों का चुनाव जरा अच्छे से कर लेते हैं। अपनी लैंग्वेज भी होती है हाँ, ना, लफ्जों का चुनाव जरा सोच समझ के कर लेते हैं जी। कैसे देखते हैं जी कि आपको इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं जी? ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया दोनों सूबों में। नहीं जी, मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि आज शायद इलेक्शन कमीशन ने बैठना है। इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, वो मेरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे जो लग रहा है कि भाई ना तो हमारे पास फौज आने को तैयार है, ना अदालतें में स्टाफ दे रही है, ना हुकूमत पैसे दे रही है, पुलिस की कमी है। तो मतलब मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, कि मैं वो अफवाह टाइप नहीं बात कर रहा। नहीं, आप लॉजिकल कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप नहीं समझते कि सब ने मिलके जो है इसको आगे लेके जाने के लिए लिंगर ऑन को करने के लिए कोशिश की है, जिसमें हमारे जो है वफाकी इदारे भी हैं, 2 जो चीफ सेक्रेटरीज भी हैं और 2 आईजीज भी हैं। ये ऑन द पेरोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और इत्तेहादी हुकूमत नहीं लग रहे आपको जी? लग रहे हैं, क्योंकि देखें ना, वही बात है कि एक बात तो पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिर्फ अल्लाह मियां है, सीधी बात है। अल्लाह मियां के पकड़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा 90 दिन में इलेक्शन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। अब सवाल ये है कि उसका इन्होंने तरीका ये निकाला कि जो लवाजमात हैं, जो इंतजाम हैं, वहां से एक केस बिल्ड किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आगे हो सकता है कोई चला जाए कि जनाब देखिए हमारे पास इतनी पुलिस की शॉर्टेज है, हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, पैसे इतने कम है कि इमरान खान को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, इतने पैसे कम हो गया पाकिस्तान। देखिए ना कितने समझदार है कि बजाय कि गाड़ी भेजे तो हम हेलीकॉप्टर पे भेजा है, वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं इमरान खान को, पैसे। तो ये सारी आप समझ रहे हैं कि सारी फैब्रिकेशन है जो इलेक्शन डिले करने के लिए की जा रही है इस वक्त? ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी है। थैंक यू वेरी मच ताहिर मलिक साहब, कीमती टाइम दिया हमें। देखिए बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, लेकिन हम जब एतजाज़ हसन साहब को सुनते हैं और दूसरे जो आइनी जो माहिरीन हैं और हम सुनते हैं, तो हम यही मतलब हमें यही समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं किया जा सकता, क्योंकि 90 डेज़ के बाद आपकी जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं रहेगी, उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते आप, डिसॉल्व हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये आईने पाकिस्तान से खेलने की मैंने तो पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि डिस्पाइट के वो इस फैक्ट से आप बिल्कुल उसको अंदाजा कर लीजिए कि गवर्नर साहब जहाँ के भी हैं, जिस भी पार्टी के हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ खेला है और अभी तक खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी पावर्स हैं कि जो रिफ्यूज़ कर रहा है, वो चीफ सेक्रेटरीज है, सेक्रेटरी डिफेंस है, सेक्रेटरी खजाना है या आईजीज हैं, उनको बुलाएं और उनको सजाएं दें कि मतलब वो इनकार कैसे कर सकते हैं। उनके लिए उनके ऊपर बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं। और इलेक्शंस कराना, किसी भी रियासत में आप इंतखाबात नहीं करवाते तो आप रियासत का जो बुनियादी ढांचा है उसको तबाह कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। की अपनी एक हैसियत है, आइन की हैसियत है, कानून की हैसियत है, अदालतों की हैसियत है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा जो आप समझ लें कि एक बेसिक आप समझ लें कि हमारी वो जो कहते हैं नींवें, वो हिलकर रह जाएंगी। देखिए लबीबा, ये जो आपका इंतखाबात का जो सेटअप है, ये बेसिकली हमारे इस्लाम में भी है ना, मुशावरत है उसमें। अमीरुल मोमिनीन जो थे, कौन थे वो? वो मोमिनीन के अमीर थे वो। ये मुशावरत को जब स्टेट्स बड़ी हुई हैं, जब उसमें हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसके बाद आप अवाम की जो राय हक़ राय दहिंदगी है उससे आप इनकार करें, इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि रियासत में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत किसी भी जमात की हो, किसी भी फ़िरके की हो, अगर वो नहीं होगी तो रियासत का बुनियादी जो तस्वर है वो मस्क शुदा नजर आएगा। और अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त ये नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि रियासत का बुनियादी तस्वर जो है उसको मस्क किया जा चुका है। माने या ना माने वाली बात है, इलेक्शन किया जा रहा है। इलेक्शन की जरूरत है और क्यों नहीं है। There is no other option than fresh elections। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हुकूमत का मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले नासे से सख्ती से निपटने का फैसला
सामने आया है और पीटीआई कारकुनों ने पुलिस और रियासती हमलों पर जो हमले किए थे उस पर मजम्मत भी सामने आई है, जबकि हुकूमती रेट पर अमल और इमरान खान को कानून के ठहरे में लाने का भी मुतालबा किया गया उसकी जानिब से। मगर उसकी जगह दूसरी जगह आप देखते हैं कि फवाद चौधरी की बयानियाँ जारी करते हैं, उनके अंदर वो कहते हैं कि जी पीडीएम मीटिंग की मज़ाक़ा खेज़ प्रेस रिलीज सामने आई है। जनाब, मौजूदा हुकूमत की अवाम में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अगर हैसियत नहीं है तो वो अभी क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आई कि फवाद चौधरी ने किस जुमले में बात की है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश हुई तो सख्त रद्द अमल सामने आएगा। ऐसा क्यों लगता है फवाद चौधरी को कि रद्द अमल सामने आएगा? सर आप मुझे बताएं। एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसको हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, आंखों देखिए आंखों में मक्खी तो नहीं है ना, जब निकल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक पूरे पाकिस्तान को हिलाने में किरदार जो अदा किया गया, वह हिलाने सेंस पॉजिटिव में बात करी हूँ कि अपोजिशन, सही अपोजिशन जो निभाई है वो इमरान खान ने निभाई है। फिर अगर ये बात करें कि जी उनको आप वो जिसे कहते हैं पंजाबी का खुडे लाइन लगाने की बात है, वो तो हरगिज नहीं है, क्योंकि आवाम पागलों की तरह बाहर निकल रही है। माजी में उनकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है इसी की वजह से। आप मुझे बताएं क्यों कह रहे हैं कि पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी? ये वही टोला है जो माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और इवन भुट्टो साहब को भी इस तरह के तो कोशिशें करते रहे कि उनको गद्दार भी करार देते रहे, उनको दहशतगर्द भी कहते रहे, इराक एजेंट भी कहते रहे। वेर एज इनके अपने तल्लुकात इनमें से मोस्ट जमातों के जो है वो रॉ के साथ भी, इंडिया के साथ भी थे। लेकिन आप ये बात देखें कि आप एक चीज़ बड़ी गौर से देखिएगा कि किस तरीके से ये एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दहशतगर्दी का, और उसके साथ आप ये देखें कि कहीं ये जिक्र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो एज ए जर्नलिस्ट अपनी आंखों से देखा कि जिस ब्रूटलिज्म से पुलिस वाले जो हैं इस वक्त वर्कर्स को और उनके वहाँ पे जो लोग होते हैं उन पे हमलावर होते हैं और उनको मारते हैं, उसके बाद जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि मैं समझता हूं कि ये रियासती जबर है किसी भी सियासी जमात के ऊपर। पीटीआई माजी में पीपल्स पार्टी के लोगों के पे भी होता रहा अपनी जगह पर है। इससे कबल आपने देखा पीटीआई वालों का स्टांस था बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड और बड़ा वो मोराल जिसे कहते हैं बूस्ट अप करके वो कर रहे थे। अभी जब ये बात करें आपको लगता है कि उनका थोड़ा मोराल थोड़ा डाउन नजर आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप जो मासिस के साथ है, मासिस की जब फेवर होती है तो आप किसी को दहशतगर्द करार दे दें, किसी को इंडियन, जैसे एएनपी को हमने नैब होती थी ये पहले ना, नेशनल अवामी पार्टी अयूब खान के ज़माने में, भुट्टो साहब के ज़माने में, इसको भी इन्होंने बैन कर दिया था। फिर एक मजहबी जमात के ऊपर भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी पाबंदी लगाई गई थी, फिर बाद में टाली गई थी। हालांकि उनकी जो इंतखाबी सियासत तो इतनी है नहीं, आपको पता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फॉलोइंग के साथ ऑपोजिशन, और मैं समझता हूँ कि ये 14 जमातें इत्तेहाद जो है, इन्होंने वाकई ये फवाद चौधरी साहब ने जो कहा ना कि जिनकी जो मीटिंग है मस्का खेस है, और उसमें एक बड़ी मुझे बड़ी अलार्मिंग बात लगी है कि उन्होंने जो भी उसका वो जो एलामिया जारी किया है, उसके बाद सारे चैनल्स के ऊपर रात को मैं देख रहा था, उन्होंने एक टिकर साथ में चलाया कि इस जो मीटिंग थी इसमें अस्करी क़यादत भी शामिल थी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इतनी बातें हो रही हैं, ये पीडीएम की जमातों का जो एलामिया था, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इस तरह के पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जो उन्होंने कहा कंफ्यूज किया गया ना। कि आप वो भी शामिल थे। इसका मतलब है कि आप क्रैक डाउन करना चाह रहे हैं पीटीआई के खिलाफ और आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अस्करी क़यादत को। अस्करी क़यादत तो जाहिर है कि सिक्योरिटी के मामला देखती है और बाकी जो आपके मामला थे उसको देखती है। आपने ये एक शरारत की गई है जो मैं समझता हूँ कि अस्करी क़यादत का ये आला अस्करी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी कोशिश अवाम कामयाब नहीं होने देंगे, और ऐसी अगर कोई कोशिश की गई, अदालतें भी इसको सेट असाइड कर देंगी। अवाम के लिए अदालतों में वहाँ पे जाए ना जी, आप सियासी मैदानों में जाएं, आप जीते। अच्छा, उससे मुझे एग्जैक्टली याद आया कि इमरान खान अब कल मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं। उसकी इजाज़त अभी तक डीसी नहीं दे रहा, उसके लिए गए हैं कोर्ट में। हाँ जी, तो अगर इजाज़त मिल जाती है तो आपको लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पीटीआई के लिए? मैं समझता हूँ कि इजाज़त ना मिले, जलसा हो या ना हो, लेकिन आप भी इस बात से आपके चाहे पॉलिटिकल थॉट्स कोई भी हों, एज ए न्यूट्रल भी आप सोचेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इमरान खान की जो इस वक्त पब्लिक फॉलोइंग है वो बेमिसाल है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान को इतनी फॉलोइंग और इतने जानसार कारकुनान नहीं मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो आप जो बात कर रही हैं, और सबको होना चाहिए राइट, अगर मरियम नवाज शरीफ
जलसे कर रही हैं, 20-20 25-25 गाड़ियां जो है सरकारी। लेकिन उनसे कहा गया कि उधर अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके नताइज जो है ना, जो कार्रवाई होगी वो ज़मान पार्क में होगी। कार्रवाई है तो अब 100 केसेस आपने इमरान खान पे कर दिए, आपने एंटी टेररिस्ट जो एक शिक थी उसको तमाशा बना दिया। हमने तो ये पिछले 1 साल में देखा कि बगावत के मुकदमा सहाफ़ियों पे भी हो गए, सब पे हो गए। आपने तो, मैं समझता हूँ कि कानून और आइन का मजाक उड़ाया गया है अहले इक़्तिदार ने। और मैं उस वक्त से डरता हूँ कि जब खुदा न खास्ता जब तख्त उछाले जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे अवाम जो है सिर्फ वो सियासी तौर के ऊपर इस वक्त यतीम नहीं है, वो मुआशी तौर पे भी यतीम और तबाह बर्बाद हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब गुर्बत आती है और अवाम में फैलती है तो उसके बाद इनकलाब आया करते हैं, और इनकलाब जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, इनकलाब जो होते हैं वो कभी पूरअमन नहीं होते हैं, कभी नहीं होते ऑब्वियसली, इनकलाब तो कभी नहीं होते। उनकी जो धमक अभी हम लोगों ने रिसेंटली टर्की में भी तो देखा, तुर्की तुर्किया में भी देखा था। आपने देखा ना, ईरान में आज 50-40 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी हम ईरान को स्टेबल नहीं देखते हैं। नहीं, लेकिन जो तुर्किया में हमारे रिसेंट देख रहे हैं ना, तुर्किया में एकदम से जब हुआ वो इनकलाब ही था, वो इनकलाब था, लेकिन एकदम से एक जीती बाजी, एकदम से जब बाजी उन्होंने हार ली थी, पलटी गई थी। तुर्की की बात करिए, वहाँ पे भी तो आपको पता है कि वहाँ तो खैर वो जब से भी आज से 70-80 साल से वहाँ पे फौज ही रूल करती है, इसीलिए तो वो एकदम से तख्ता उलटने वाली बात हुई उनकी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपको लगता है कि पीटीआई अगर जीत जाती है इलेक्शन में और आगे आ जाती है, हुकूमत उसकी बनती है, आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से ये सब हालात ठीक कर पाएगी? टाइम लगेगा जी, बहुत ज़्यादा टाइम। जितने बुरे हालात हैं, मेरी इमरान खान साहब से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि 2-3 साल तो लगेंगे, लेकिन हम एहसास प्रोग्राम जैसा जो प्रोग्राम है वो इमीडिएटली शुरू कर देंगे इफ वी कम इनटू द गवर्नमेंट। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हलाली साहब, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हलाली साहब, कल पीटीएम का जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। पीटीआई कारकुनों के, उसके बाद आपको पता है क्रैकडाउन भी शुरू हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस जमात जो है पीटीआई को, इसको दहशतगर्द करार देंगे। मुझे लग रहा है कि आज कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है, में भी उसमें फाइल कर दिया जाए कि जी कोई ऐसा मोशन पे जो बिल पेश कर दिया जाए कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। हाउ डू यू सी इट? और इसके ऊपर एक और रिएक्शन जो फवाद चौधरी के, उसके हवाले से आप जानना चाहेंगे। वो यही कह रहे हैं कि ऐसा रद्दअमल अगर सामने अगर हमें कोशिश की गई वो लगाने की तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का रिएक्शन सामने आएगा। देखिए, सीधी सादी बात है, कौन पूछ रहा है सवाल? तुमने एक सवाल पूछा है, आपने एक सवाल पूछा है, किसका जवाब दूं? सर दोनों का एक ही, उनके क्वेश्चन में जो फवाद चौधरी ने, तो आप क्यों बोल रही हैं? दोनों का एक है तो उनको बोलने दो। अच्छा ठीक है। अब बात असल ये है कि कौन सा पार्लियामेंट के, आप जो पार्लियामेंट की जिक्र कर रहे हैं, कौन सा पार्लियामेंट है भाई? अधूरा पार्लियामेंट। हाँ, ये तो आधा पार्लियामेंट तो निकल गया है पार्लियामेंट से, है कि नहीं? और जो रह गया है वो तो एक पार्टी का पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट ऐसे दुनिया ने नहीं देखा है। ये ऑपोजिशन तो मेन पार्टी का, वो भगोड़ों का ऑपोजिशन है। तो ये किसकी आप पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं? पब्लिक कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं इस इदारे में जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इनका ये हमें पूरा उम्र सिखाया जाता था कि जब आपको कोई तकलीफ हो, कुछ पता ना हो, आप डेमोक्रेसी को काम करने दें, आप लोगों का ये ले मशवरा करें, इलेक्शन करें। इधर तो कहा जाता है इलेक्शन भूल जाओ, इधर तो कहा जाता है इलेक्शन सबसे बुरा चीज है। लाली साहब, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो कह रहे हैं जी, कोई कह रहा है कि जी हम फोर्स नहीं दे सकते, कोई कह रहा है हम फंड्स नहीं दे सकते, और सेक्रेटरी डिफेंस कह रहा है जी हम फौज भी नहीं दे सकते। तो ये सारा एक नेक्सस इकट्ठा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आज जो उनका इजलास हो रहा है। तो मुझे आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते? नहीं करा सकते हैं ना, इन्होंने कह दिया है। वो छोटा फौज है भाई, उतने रिटर्निंग ऑफिसर्स हो नहीं सकते, 12 लाख का फौज चाहिए। देखिए, सीधी सादी बात करें आप, इन लोग ना इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना होने देंगे। इनके पास ये गवर्नमेंट जो है भगोड़ों की, इनके पास
पावर है, इनके पास बैकिंग है, और वो बैठे हुए हीले मतलब कर रहे हैं। और हीले बहाने एक सबको ऐसा सामने आ पार्लियामेंट रहे है जो भी कानून पास करना चाहता है वो कर देंगे जी। लेकिन तो फिर स्टेट कहाँ खड़ी होगी अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो जी? क्या होगी आप देखेंगे, स्टेट लड़ाई होगी, स्ट्राइक होगी, और क्या। मैं समझता हूँ कि ऐसा मौका, ऐसा वक्त पाकिस्तान इतना सेंसिटिव। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। जफर इलाही साहब कह रहे थे जो वो कह रहे थे। लड़ाई तो हो लड़ाई होगी। आप देखें ना, जब आप डिप्राइव करेंगे अवाम को, आप सर मैं आपको इनकी बात के बीच में ये कह रही थी कि हीले बहाने तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी की लास्ट सेंटेंस लीजिए कि आपने अवाम को जो है डिप्राइव किया बुनियादी ज़रूरियात से, जो रियासत की जिम्मेदारी थी कि आप उनको प्रोवाइड करेंगे, हम रियासत टोटल फेल हो गई। रियासत बेसिकली मेन ऑर्गन रियासत का गवर्नमेंट हुआ करती है, किसी भी गवर्नमेंट होती है, लेकिन तो आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वाली हुकूमत जो है इस टाइम पर हीले बहाने हिज्जतें कर रही है? वो तो भाग रही है, इलेक्शन से भाग रही है। और आप अगर सब कुछ अवाम को डिप्राइव करके एहसास से महरूमी दे के उसके बाद उनके पास राइट ऑफ वोट भी छीनना चाह रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ लड़ाई है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उनके पास ऑप्शन क्या लगती है आपको? सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा और करवाने भी चाहिए। हाँ ठीक है, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले वक्त जो हैं हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।